दिन ब दिन ख़वातीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक मुतासरा फैमिली। दूध उबालते वक्त ही इन पर दूध का एक गिलास जो है इनके चेहरे पर जो है वो फेंक दिया जाता है। इनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। हमारी तो बच्ची है बहुत तकलीफ़ में है, आइंदा कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए। हम तो यही चाहते हैं कि इसके साथ इंसाफ। 5 साल हो गए शादी को, बहुत बार मारा है। उधर जाता था ना तो रोने लगती थी, बोलती लाले मुझे बहुत मारते हैं। जलाते वक्त वो भाग गई मेरी सास ऊपर दूध फेंक के। ये कहती थी मैंने घर जाना है, मैंने अपने घर ही बसाना है, मैं यहाँ पे नहीं रहना, मेरा बेटा है वो रोता है। मेरे मियाँ ने कितनी बार कहा मैंने तुम्हें तलाक देनी है, फिर भी मैं चली जाती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूँ अरसलान आज़म। हमारे माशरे में दिन ब दिन ख़वातीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर एक नया दिन जो है वो ख़वातीन पर जुल्म के हवाले से यकीन जानी हर नया दिन उनके लिए ख़तरनाक साबित होता है। मेरे साथ मौजूद है एक मुतासरा फैमिली, एक खातून मौजूद हैं जिन पर उनके ससुराल वालों की जानिब से, उनके खामद की जानिब से तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद के बाद ये खातून दूध उबाल रही होती हैं। दूध उबालने के दौरान ही इन पर जो है दूध उबालते वक्त ही इन पर दूध का एक गिलास जो है इनके चेहरे पर जो है वो फेंक दिया जाता है, जिससे इनकी एक आंख जो है वो मुतासिर हो जाती है और इसके साथ साथ इनका निस्फ जो चेहरा है वो जल जाता है और साथ साथ इनके चेहरे के साथ साथ जो सर पर भी खासी चोटें आती हैं। इनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया और कितने अरसे से इन पर तशद्दुद ला। मुझे ये बताइए ये किस दिन का वाक़या है और इससे पहले भी कभी आपके खामद ने आप पर कोशिश की है इस तरह की अटेम्प्ट्स करने की? ये मंगल का वाक़या है। पहले 5 साल हो गए शादी को, बहुत बार मारा है पर ऐसे जलाया नहीं। अभी जलाया मुझे, मैंने अपनी बड़ी बहन को कॉल की है, वो मुझे जलाते वक्त वो भाग गई मेरी सास ऊपर दूध फेंक के। तो मेरी बहन, अच्छा ये सास ने फेंका? हाँ जी, मेरी सास ने फेंका। जब दूध फेंक के भाग गई है तब मैंने अपनी बहन को रोते वक्त कॉल की, वो आई है मेरी अम्मी के घर, मुझे ले गई है। अच्छा ये वाक़या है 2 से 3 दिन पहले का? हाँ जी। अच्छा पहले भी 4-5 साल आपकी शादी को हो चले, पहले भी तशद्दुद करते थे? तब मारते थे, पेट में टांगे मारते थे, सोटियों से मारते थे। मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जाती थी, मैंने कहा अपना घर मैंने बसाना है, इसी वजह से मैं अपने घर ही रहती थी। अच्छा आपने अपने जो आपका मायका है, आपने अपने घर वालों को किसी को बताने की कोशिश की कि आपकी तो ज़िंदगी यहाँ पे अजीरन है, तो किसी ने नहीं आपका साथ दिया? दिया साथ, मेरी अम्मी मुझे आने नहीं देते थे अपने घर। मेरा छोटा सा बेटा वो रहता नहीं था, मैंने इसलिए चली जाती थी। मैं कहती रोता है, वो बीमार हो जाता है, मैं कहती थी मैंने अपने घर जाना है। मेरी अम्मी अब्बू नहीं जाने देते, वो कहते हमने नहीं जाने देना। मेरे मियाँ ने कितनी बार कहा मैंने तुम्हें तलाक देनी है, फिर भी मैं चली जाती थी। अच्छा आपकी शादी आपके फैमिली में हुई है या आउट ऑफ फैमिली हुई है? हमारी फैमिली में मेरी सकी फुफ्फो का बेटा है। अच्छा सगी फुफ्फो का बेटा है, तो उसका माजी में भी कोई इस तरह का था कि बड़ा इश्तियाली किस्म का था, गुस्से वाला था? शादी से पहले आप लोगों को इस चीज़ का इल्म था? नहीं, पता नहीं था हमें। शरीफ बनता था। शरीफ बनता था? हाँ जी। नाज़रीन इनके अहले खाना भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए जिस दिन ये वाक़या पेश आया आपको कैसे पता चला कि इन पर तशद्दुद हुआ, या पहले से आपको इल्म हुआ था? एक ख़तरा होता है ना दिल में कि इन पर तशद्दुद पहले भी होता रहा, और उस दिन की दास्तान बताइए। सर हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं, बड़ा भाई और बड़ी भाभी, तो बस फ़ोन करके आप ही ने बताया कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। पहले भी लड़ाइयों का पता चलता रहता है कि नाराज़ होकर आ जाती है, चली जाती है, मना के ले जाते हैं, खुद चली जाती है। तो लेकिन इस बार तो हद कर दिए। हमारी तो बच्ची है बहुत तकलीफ़ में है, आइंदा कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए। हम तो यही चाहते हैं कि इसके साथ इंसाफ हो। अपने हैं चाहे कोई गैर हैं, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ। अच्छा बड़ी भाभी हैं। होता है मामलात बाज़ जब बिगड़ जाते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उन्हें सब घर के बड़े बैठकर उसे हल करने की कोशिश करें। तो ऐसा माजी में कभी हुआ, कोशिश की गई इसे हल करने की? सर हाल 5 सालों से कर ही रहे हैं, हर बार भेजा है। कोई किसी को लेके आ जाते हैं, कभी किसी को फैमिली में से लेके आ जाते हैं, ख़ानदान में से भेजते रहे हैं मेरे अम्मी अब्बू। लेकिन इस बार वो 2 माह हुए, अभी पहले ये बड़ी बहन सुलह करवा के गई, तो फिर 2 माह बाद फिर ये वाक़या हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? मैं इसकी बड़ी बहन। अच्छा आप बड़ी बहन हैं। आपने कभी अपने घर वालों को कहा हो कि हमारी छोटी बहन पे, मेरी छोटी बहन पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, ठीक है? अपने वालिदैन को कायल करने की कोशिश की जाती है ना? वालिदैन की तो कोशिश यही होती है कि हमारी बच्ची का या हमारे बच्चे का घर बस जाए,
लेकिन जब एक बात इंतहा तक चली जाती है, हद क्रॉस हो जाती है, तो कोई ना कोई लोग होते हैं फैमिली में, वो कहते हैं कि जी बस हमने मज़ीद आगे नहीं चलना। तो कभी ऐसी कोशिश की हो, अपने वालिदैन को आपने समझाया हो या आगे पीछे किसी के साथ? जी गई थी। वो कहते हैं हम नहीं, हम ये कहती थी मैंने घर जाना है, मैंने अपना घर ही बसाना है, मैं यहाँ पे नहीं रहना। मेरा बेटा है वो रोता है, कहता है मैं पापा के पास जाना है, तो इसलिए देख कर भी ये चली जाती थी। हम बहुत इससे समझाते थे, बहुत ज़्यादा। अब हम चाहते हैं भी हमें इंसाफ चाहिए। बच्चों के मुंह को खामोश थे और इस मुंह को खामोश थे कि वे हमारी बहन का घर बस जाए। आप मुझे ये बताइए कि आपको इस चीज़ का इल्म कितने अरसे से था कि आपकी बहन पर जुल्म हो रहा है? आपने कोशिश की हो घर में किसी को समझाने की कि हाँ हमारी बहन पर जुल्म हो रहा है, हम मज़ीद आगे नहीं चल सकते? सर मैं रेडी लगाता हूँ बाज़ार में, गलियों में, तो मैं जब भी जाता था ना तो मेरी बहन रोती थी। मैं उनके घर में जाता था कुछ ना कुछ देने के लिए, और जो मेरा बहनोई है उसके बड़े भाई के बच्चों को भी कुछ ना कुछ दे के आता था। जब रेडी लगाता हूँ तो उधर जाता था ना तो रोने लगती थी, बोलती लाले मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बहुत मारते हैं। मैं अपनी अम्मी को जाके बोलता था अम्मी ऐसा ऐसा मारते हैं उनको, बहुत उससे ज़्यादा मारते हैं। तो अम्मी बोलती थी कि अपना घर बसा लेगी आज, नहीं तो कल ऐसे अच्छा वक्त आएगा। 2 महीने बाद मार के निकाल देते थे। बोलते ही उसकी अम्मी बोलती जाओ हमने नहीं इसको रखना, भाग जाओ। तो आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, मेरी बड़ी आपी गांव से आई थी, तो उस वक़्त भी उसने दोनों माँ बेटे ने इसको मारा। और जो इसका मेरी बहन का सबसे बड़ा है ना जेठ है, उसके खामद का सबसे बड़ा भाई है, जो उसने भी चपेटे मारी 2-3। तो मैं गया तो मुझे बोलता तुम क्या करोगे, जाओ किसी बड़े को भेजो, अम्मी को भेजा, आपी को भेजा, फिर सुलह करवाई, फिर उधर छोड़ के आया। हर महीने में ऐसे ही करते थे, मारते थे, हर महीने में मारते थे। इस बार उसको जला दिया। इतना बड़ा मामला आप तक पहले भी बातें लोग पहुंचाते होंगे कि तशद्दुद हो रहा है। जिस दिन ये वाला मामला हुआ, दूध फेंका गया, उस दिन आप कहाँ पे थे? ठीक है, आपको किसने फ़ोन करके बताया? ये सारी कहानी बयान कीजिए। जी सर जी, मैं काम कर रहा था ना, रेडी लेके गया था, तो कुछ सामान था वो धो रहा था। तो एक मेरे फूफो का, दूसरी फूफो का बेटा आया, वो बोलता है कि उन्होंने उसको जला के तो बाहर से ताला कुंडी लगा के सब चले गए अपने अपने काम पे। वो उधर ही तड़फ रही है। मैंने सामान रखा हुआ था तो मैं वो लेके भागा, अपनी छोटी सिस्टर के पास गया, तो उनका घर, वो घर में नहीं थे। फिर उनको फ़ोन किया, फिर मेरी दूसरी सिस्टर जो छोटी सिस्टर है इससे बड़ी है, वो दूसरे घर से आई, उसने इसको निकाला, उधर से निकाल के फिर घर लेके गए। घर जाके फिर हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने दाखिल नहीं किया था। फिर दोबारा इधर आ गए घर में। घर आए तो पुलिस स्टेशन में गए तो उन्होंने बोला अभी नहीं, अभी थाना बंद है, अभी कोई अफसर नहीं है, कोई मुलाजम नहीं है थाने में। फिर उन्होंने दूसरे दिन का टाइम दे दिया। दूसरे दिन गए, बोलते आज 23 मार्च की छुट्टी है, बोलते आज भी पुलिस वाला थाने में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही था जो जिसके पैर के ऊपर चोट लगी थी। फिर तीसरे दिन बाद उन्होंने हमारी बात सुनी है, तो आज हमें कागज़ दिए, तो आज हम इधर जना हॉस्पिटल लेके आए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि भाई कानूनी कार्रवाइयाँ आप बता रहे हैं कि बिल्कुल सुस्त हैं, इसी दौरान आपको कुछ धमकियाँ तो नहीं मिल रही? होता है कि जिन्होंने ये सारा मामला किया है वो आपको डरा धमका रहे हों या प्यार से कहने की कोशिश कर रहे हों कि मामले को अफाम व तफहीम से हल कर लें, इस तरह का भी कोई मामला हो रहा है? जी आए थे वो, आज सुबह आए थे, सब लोग मिल के आए थे। तकरीबन 6-7 आदमी थे और 6-7 औरतें थी। तो वो आके बोलते थे हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो एक मेरे मामू की बेटी भी है, वो बो रही थी, उनको साइड पे लेके जाके बो रही थी अगर नहीं करते, सुलह नहीं करते, हम आगे जाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, इसको घूम लेने दो, क्या कर सकते हैं, ये कर लेने दो इनको, ये इन्होंने बोला हमसे। नाज़रीन, तमाम तर कहानी आपने जानी। इसी तरह दिन ब दिन ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जाते हैं और वाक़यात बढ़ने की वजह ये है कि ज़्यादातर मामलात में जो अहले खाना है वो चुप साध लेते हैं कि हमारी बच्ची या हमारे बच्चे का घर बस जाए। इसी तरह जैसा कि ये पिछले 4 साल से खामोश रहीं, इसी तरह अब भी अगर इस तरह का कोई मामला पेश आता है, खामोशी या चुप साध ली जाए, इन्हें इंसाफ ना दिलाया जाए, तो कल को फिर यही मामला किसी और औरत के साथ भी हो सकता है। इस मामले पर इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं और औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं वो अपना काम तो भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत भाई, बहैसियत बाप या बहैसियत वालिदा। हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को जल्द अज जल्द जो है वो बेहतर किया जाए। इसको जल्द अज जल्द, चाहे वो अफ़हाम व तफ़हीम से हल होते हैं, चाहे वो कानूनी कार्रवाइयों से हल होते हैं, उन्हें फिलफौर जो है वो
उसे मुकम्मल किया जाए, इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा मामला पेश ना हो सके। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह